ये मेरा थर्ड ड्रॉप है और पिछले 4 साल से मैं घर पर हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भाई नीट को मतलब दोबारा भी दूँगी या फिर मैं ऐसा सोचती थी ना, मतलब मैं देखती थी कि लोगों को कि भाई एक बार नहीं हो रहा तो दूसरी बार, तीसरी बार, भाई लोग 7-7 8-8 अटेम्प्ट्स देते हैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने कभी जब मैंने पहली बार दिया था ना, तो मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं भाई 1 अटेम्प्ट से भी ज़्यादा दूँगी। क्योंकि मतलब कहीं न कहीं मेरे को तो ऐसा नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, बट अब जब मैं ये चीज़ जी रही हूँ 4 साल से, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को अब इसी फ़ील्ड में कुछ ना कुछ करना है। बट ठीक है, मेरा इस बार भी कुछ नहीं हुआ, बट मैं खुद से सैटिस्फाई हूँ कि मैंने मतलब ऐसा मैंने इतने इसके पहले जो मेरे 2 ड्रॉप्स थे या फिर मेरा जो अटेम्प्ट्स था, तब मैंने ना उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। बट जो ये वाला जो मैंने अटेम्प्ट दिया ना, भले ही मेरे उसमें मार्क्स नहीं आए, बट मेरे को पता है कि मैंने अपना 100% दिया था, एटलीस्ट 200% नहीं तो मैंने अपना 100% दिया था। हाँ, बट जो भी हुआ वो गलती मेरी थी क्योंकि मैंने ओएमआर गलत भर दी थी। बट ऐसा नहीं था कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मतलब मेरे भले ही मार्क्स नहीं आए, बट मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि जो मेरा पेपर है वो अच्छा जा रहा था, वो अच्छा जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को चीज़ें नहीं आ रही थी, मैं खाली बैठी थी पेपर पे, मेरे को चीज़ें आ रही थी, मैंने करा भी है। और मैं आपको अगर अपना क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊँगी ना, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी दिखाया भी है कि मेरा जो है वो सही जा रहा था। मैंने बायो के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऑलमोस्ट सिर्फ 7 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। और ठीक है, उसमें से बहुत सारे गलत भी गए होंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो जो सही थे। लेकिन मैंने जब मैं ओएमआर भरने गई तो लास्ट के मतलब कुछ ही मिनट बचे थे, तो मेरा उस चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया। नहीं तो देखा जाए तो मैंने 300 प्लस मार्क्स का जो है वो पेपर मतलब पेपर छुड़ाया था। मैं मानती हूँ कि मतलब ये एकदम ज़्यादा नहीं है, बट मैं ना लास्ट लास्ट में अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। मतलब मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो फिर से खुद को ट्रैक मैंने नवंबर से लाना चालू किया था। लेकिन मैंने नवंबर में मतलब दिसंबर तक के अच्छे से पढ़ा, फिर जनवरी और फरवरी में ना थोड़ी मैं मतलब ऐसी हो गई थी, मैं पढ़ना मैंने बहुत कम कर दिया था। तो उसके बाद मार्च में मैंने फिर बोला कि नहीं भाई अभी 2 महीने हैं, तो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। फिर मेरे घर में मतलब शादी वादी आ गई, तो उस वजह से भी मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो मतलब वो वाला जो पेपर था वो मेरा भले ही उतना अच्छा नहीं गया था, बट वो ठीक ही गया था। मतलब 200 मार्क्स तो मैं आ सकते थे मेरे, उतना गया था वाला पेपर। बट ये वाला जो पेपर था ना, फिर मेरे को पता चला कि रीनीट होने वाला है, तो मैं एकदम खुश हो गई थी कि भाई मेरा पेपर फिर से होगा। तो मेरे को मतलब फिर से चांस मिला। मेरे को घर में भी सबने यही बोला कि मतलब शादी वादी की वजह से तुझे मतलब जो नहीं हो पाई थी इतनी पढ़ाई, तेरे को इसलिए एक बार तेरे को चांस मिला है तो तू कर सकती है। तो मैं पता है इतनी खुश हो गई थी, और मैं एकदम मैंने अपनी बुक्स वुक्स फिर से निकाल ली और मैं पढ़ने वढ़ने बैठ गई थी। लेकिन मैं अच्छा पढ़ भी रही थी, फिर पता नहीं बीच में फिर मेरे को क्या हो गया। बीच के 5-10 दिन ना मैं एकदम ऐसे ब्लैकआउट हो गई थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही थी, मैं बुक खोल के बैठी रहती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने खुद कुछ दिन के बाद मैं फिर ट्रैक पे आई और मैंने तब बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब मैंने पढ़ा है भाई, और लास्ट के 2 दिन तो मैंने पूरी सिर्फ बायो पढ़ी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री खोला भी नहीं क्योंकि मेरे को उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी फिजिक्स केमिस्ट्री से। इसलिए मैंने 11th और 12th की बायो को बहुत अच्छे से किया था। 11th की बायो को मैंने ऑलरेडी कर रखा था, और जो सेल वाला चैप्टर है तो वो मैंने तो बहुत ही बार करके रखा है, बहुत ही बार। तो भी मैंने उसका क्वेश्चन गलत कर आया है। मतलब पेपर में जाने के बाद मैं इतनी ब्लैकआउट हो जाती हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आता है। एक तो इस बार क्या हुआ था ना, मेरा जो था वो पहला ही बेंच मिल गया था मेरे को बैठने के लिए। तो इस वजह से मतलब और इसमें मैं किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकती, जो भी था वो मेरी गलती थी। बट एट द एंड मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे जितने भी मार्क्स आए हो, मैं ऐसी नहीं थी कि मेरे को पेपर नहीं आ रहा था, मेरे को पेपर आ रहा था, मैंने ओएमआर में गलत भर दिया था, इस वजह से मेरे जो है मार्क्स पूरे पूरे जा चुके हैं पूरे। अब मेरे को पता है मेरे को कहीं कॉलेज नहीं मिलने वाला है, बट मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने अपना 100% दिया है। और मतलब मेरे को चीज़ें आ रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में जाकर खाली बैठी थी, मेरे को चीज़ें आ रही थी, मैंने चीज़ें की भी थी। लास्ट टाइम पे मेरी वजह से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, और वो मैं मानती हूँ। बट वो सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं। जब मेरा कल रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट जब परसों आया, तो वही रात में हमला हमला हुआ जैसे। तो मैं बस सोने ही गई थी, मतलब मैं सो ही रही थी, और हर 2 दिन में ना मेरे को ये वो आ जाता था कि भाई पेपर रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने जो ये 1 महीना था ना, वो ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अच्छे से थी, कहीं घूमने गई हूँ, ऐसा कुछ। हर दिन मेरे को ये होता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे को पता था मैं गलती कर आई हूँ तो मेरे मार्क्स तो आने नहीं वाले हैं। बट फिर मैंने धीरे-धीरे खुद को समझाया। बट अभी बीच में ना 1-2 मतलब 4-5 दिन पहले जब रिज़ल्ट आने वाला था, उसके 4-5 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैं थोड़ी-सी डिप्रेस्ड होने लग गई थी। मैंने उस पे एक वीडियो भी डाली थी। एक यूट्यूब पे अपनी वीडियो भी डाली थी, मैं यहाँ पे कहीं दिखा दूँगी वो वीडियो। तो मैंने उसपे मतलब मैंने उसमें बताया भी कि मैं क्या थी, मैं क्या बन रही हूँ। मतलब मैंने घर पर किसी से बात करना एकदम बंद कर दिया था, एकदम पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, मेरा पूरा दिमाग में सिर्फ़ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, रिज़ल्ट चल रहा था। कि मतलब मुझे लग रहा था कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने फिर से पेपर दिया। अब तो मैंने 4 बार पेपर दे दिया, नीट नहीं हुआ तो चलो रीनीट में तो अच्छे आ जाते, पर मेरी गलती के कारण यहाँ पे भी मार्क्स नहीं आए, तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। मैंने इतना सब कुछ सोचना चालू किया था कि मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगी, मेरे लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरा एडमिशन होगा भी नहीं होगा, या फिर मेरे को फिर से इस साल घर पर बैठना पड़ेगा कि मैं करूँगी कुछ होगा भी, या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं इतना मतलब 2 दिन में इतना ज़्यादा सोचा कि मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था।
फिर मेरी मम्मी मतलब ये चीज़ समझ गई, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं? तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो फिर मतलब मेरी मम्मी ने ना मतलब मुझे बहुत ऐसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ख़ास करके मेरी मम्मी मतलब भाई टच वुड बाकी चीज़ों में मैं भले ही कभी अच्छी नहीं रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स के मामले में ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मतलब इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला है कि तू मतलब तू घर पे है तो कुछ और कर ले, तेरे को तू ऐसा। बल्कि मेरे पापा ने मेरे को ये बोलेगा, जब मेरा रिजल्ट आने का था ना, जब रीनीट होने वाला था, तो तब मैं मतलब रीनीट के पेपर होने से पहले भी मेरे पापा ने मेरे को ये चीज़ बोली थी, मतलब मैं थोड़ा वो हो गई थी उस टाइम पे कि मतलब नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैंने आपको बताया तो 4-5 दिन मेरे पापा ने मेरे को बोला था तुझसे नहीं होगा ना तो तू घर पर बैठ कर खाना, लेकिन तू टेंशन मत ले। मतलब ये लाइन मेरे पापा ने बोली है और मेरे को वो लाइन आज तक याद है, मतलब मैं कभी लाइन भूल नहीं सकती। और जब मैं अभी थोड़ा पेपर होने के बाद फिर मैं फिर रिजल्ट को लेकर थोड़ा डिप्रेस्ड आउट हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि तू मतलब टेंशन मत ले, जो होगा जैसा भी होगा आई एम विद यू। अगर और मेरे को ना कंटेंट क्रिएशन करना था, तो मेरी मम्मी ने ही मेरा पूरा साथ दिया, मतलब सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो डालूंगी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी बतानी है। तो वो सब ठीक है, अब मेरा रिजल्ट आ गया जो भी है, बट मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये वीडियो मैं उसी चीज़ में उसी रिलेटेड बना रही हूँ कि भले मेरे उतने मार्क्स नहीं आए, मेरे तो जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे या फिर जितने आने चाहिए थे मेरे उतने मार्क्स नहीं आए, लेकिन मेरे घर वाले भाई दे सेलिब्रेटेड लाइक मैं AIR 1 आई हूँ, ऐसा उन्होंने सेलिब्रेट किया है। उन्होंने मिठाई बांटी, मेरे पापा इतना बड़ा मिठाई का बॉक्स लेकर आए, वो सबको बोले मेरी बेटी पास होगी, मेरी बेटी पास होगी। पर मैं कैसे बताऊँ कि मैं पास हो ही नहीं पाई हूँ भाई। मैं मतलब मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, मैं एक चीज़ से खुश हूँ कि मैंने अपना 100% तो दिया है। अब जो भी हुआ नहीं भी हुआ, लेकिन मेरे को पेपर में चीज़ें आ रही थी, गलती मेरी है, बट ठीक है, आई एम मैं मेरे को अभी जो भी मिलेगा ना, मैं वो कर लूँगी। मेरे को ये तो पता है कि अब इस लूप में मेरे को वापस नहीं जाना है। मेरे को फिर से ये रिज़ल्ट वाला, ये जो मार्क्स वाला है, ये फिर से मेरे को ये ट्रॉमा नहीं सहना है, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आया है ना 16 को, उस दिन मैं रात भर नहीं सोई, लेजिट मैं रात भर नहीं सोई। हर 5 मिनट में मेरी नींद खुलती थी और मैं ऐसे हो जाती थी कि भाई क्या आया होगा मेरा रिज़ल्ट। मतलब 16 को रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन मैं 17 को 3 या 4 बजे मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। मैं इतनी ज़्यादा पागल थी, वो भी मेरे घरवालों ने, मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। मेरे घरवालों ने बहुत बोला कि देख ले जो भी होगा हम तेरे साथ हैं, जो भी है जैसा भी है। तब जाके मैंने रिज़ल्ट देखा और फिर मेरे को पता चला कि इतने-इतने मार्क्स हैं। मैं बताना भी चाहूँगी क्योंकि मतलब वो ढंग के हैं नहीं वो। ठीक है, बट इसमें जो भी मिलेगा मैं कर लूँगी, और क्योंकि अब मेरे को इस लूप में वापस नहीं फँसना है, तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरे घरवालों ने भाई ऐसे सेलिब्रेट किया है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव। मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतनी अच्छी फैमिली है कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। तो ये अगर आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे तो प्लीज़ भाई मतलब कुछ उल्टा-सीधा मत सोचो, कुछ उल्टा-सीधा मत करो। हाँ, मतलब रोना आ रहा है, रो लो, बाकी सब चीज़ें तो मतलब ठीक है। बट खुद को इतना वो मत समझो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, आर नॉट वर्थ इनफ। भाई मैं भी ये चीज़ समझ रही हूँ, मैं भी ये चीज़ सोच रही हूँ, बट मैं खुद को कभी नुकसान पहुँचाने का ये नहीं सोच सकती कि मैं खुद को कुछ कर लूँ या फिर इससे चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं भी सोच चुकी हूँ, बट ठीक है, जो होगा जैसा भी होगा करते हैं। बट मैं इस चीज़ पे कभी वापस नहीं जाने वाली, मतलब जो मिलेगा मैं वो मैं कर लूँगी अब।